अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर लिक्विड एंड सॉलिड केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया हुआ है। लिक्विड एंड सॉलिड में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पहली टाइप हमने उसको स्टडी कर ली थी, डायपोल डायपोल फोर्स। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी टाइप हमारे पास है आयंस डायपोल फोर्स। कौन सी है? आयंस डायपोल फोर्सेस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, आयंस एंड डायपोल। आयंस का मतलब क्या? आयन किसे कहते हैं? आयन कहते हैं जिस पे कोई चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। डायपोल मीन्स के जिसके कोई पोल्स हों, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल एंड आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयंस डायपोल फोर्सेस। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास है सोडियम। सोडियम मीन्स के आयन है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। आपने सुना होगा कि जो नमक होता है वो पानी में सॉल्युबल है, हल हो सकता है। अब सोडियम क्लोराइड पानी में हल कैसे होता है? अब ये देखो, ये हमारे पास है सोडियम आयन और इसके साथ क्या है? ये हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, मीन्स के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स, सपोज करें ये हमारे पास ऑक्सीजन है और साथ में क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। अब ये क्या है? हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्लियर? अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, अब ये देखो, ये बेचारा सोडियम फंसा हुआ है इन ऑक्सीजन के इर्द गिर्द। अब इन्होंने इसको क्या कर लिया? घेर लिया। इस वजह से जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सॉल्युबल है। अच्छा, ये अब आगे जाके मैं इन डिटेल्स आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने इस फोर्स को समझने की, फोर्स क्या होती है, ये फोर्स किधर होती है। अच्छा, ये हमारे पास है सोडियम और ये फंस गया है ऑक्सीजन के इर्द गिर्द। ऑक्सीजन, इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन है और दरमियान में बेचारा अकेला फंसा पड़ा है। अब ये फंसा कैसे है? अब ये देखो, ये हमारे पास है नेगेटिव ऑक्सीजन, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है। दरमियान में क्या है? सोडियम पॉजिटिव। कि क्या करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा। अब ये देखो, इसने ये जो अट्रैक्शन है इनके दरमियान, अब इनके दरमियान एक फोर्स डिवेलप हो जाएगी। सोडियम आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो जाएगी? एक फोर्स डिवेलप हो जाएगी। उस फोर्स को हम कहते हैं आयंस डायपोल फोर्स। क्या कहते हैं? आयंस डायपोल फोर्स। अब ये एक फोर्स के थ्रू आयंस और पोलर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं आयंस डायपोल फोर्स, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें से चार टाइप्स हैं, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टैंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। इन चारों में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है? कौन सी टाइप में? वो इस टाइप में, आयंस डायपोल फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास थी दूसरी टाइप। तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप है हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, अब पहले वर्ड्स के मतलब समझ लो। डायपोल का मतलब पहले भी मैंने बताया क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड का मतलब है क्रिएट करना, पैदा करना, इंट्रोड्यूस करवाना। क्या इंट्रोड्यूस करवाना? पोलर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाना। क्लियर?
अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल होगा वो पहले से ही पोलर होगा। अब उसने एक और मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है, उसको पोलर बनाना है। अब उस पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान और इसके दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? डायपोल मीन्स के पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये किसके दरमियान होती है? पोलर एंड नॉन पोलर। क्लियर? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अब देखो, हमने एक मिक्सचर तैयार करना है। अब मिक्सचर कैसे बनता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में हल करते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा जब हम सब्सटेंस लेंगे उसमें से कुछ पोलर होंगे और कुछ क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। अब फर्ज करो हमने एक मिक्सचर लिया, उसमें पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं। ये हमारे पास है पोलर, जिसके क्या बने हुए हैं? पोल्स बने हुए हैं। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव एंड है। इसी तरह ये हमारे पास है नॉन पोलर, इसके पोल्स नहीं बने हुए। क्लियर? इसके पोल्स नहीं बने हुए। ये पॉजिटिव और आसपास क्या है? हजूम है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, जब हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलके, जिसमें पोलर भी होंगे और नॉन पोलर भी होंगे। इसमें होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव है ये नॉन पोलर के जो नेगेटिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा, क्या नॉन पोलर की जैसी शेप है वैसी रहेगी? नहीं। अब इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास दौड़ते चले आएंगे? पॉजिटिव के पास। क्लियर? अब देखो, जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो क्या शेप इस तरह रहेगी? शेप भी इस तरह नहीं रहेगी, शेप भी तब्दील हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये हमारे पास पोलर है, ये जो है हमारे पास पोलर है ये परमानेंट पोलर है, ये पहले से ही पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? पहले से ही मॉलिक्यूल। क्लियर? अच्छा, ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप भी तब्दील हो जाएगी, इसमें भी पोल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव एक साइड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब देखो, इसकी शक्ल पहले कैसी थी, अब कैसी है? पहले था नॉन पोलर, अब क्या बन गया? पोलर बन गया। क्लियर? अब इसमें पोल्स बन गए। हमने क्या कहा कि इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल क्या होगा? पैदा होगा। जब डायपोल पैदा हो जाएगा फिर उसके दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्लियर? अच्छा, अब ये जो हमारे पास है परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, ये पहले ही पोलर था, अब भी पोलर है, लेकिन ये क्या है? इसको हम इसने पैदा करवाया, हमने पैदा करवाया। कैसे? पहले ये नॉन पोलर था, अब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। पैदा हुआ पोलर मॉलिक्यूल और जो पहले का परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है उसके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के हवाले से अगर ये क्वेश्चन आ जाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो लॉन्ग में सिंपल ये आपसे एक टाइप नहीं पूछी जाएगी, उसमें आपको 2-3 टाइप्स इकट्ठी दे दी जाएंगी, या ऐसे कहा जाएगा कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद द एक्सप्लेनेशन। तो फिर आपको सारी लिखनी पड़ेंगी। तो ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो फिर आपने भी जो याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली याद करना है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन और उसके साथ एक एक एग्जाम्पल याद कर लेनी। अच्छा आगे है, नंबर 4 पे हमारे पास है इंस्टांटेनियस डायपोल
इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा जी, अच्छा, इसमें दो डायपोल यूज हुए हैं, एक हुआ है इंस्टेंटेनियस डायपोल और एक हुआ है इंड्यूस्ड डायपोल। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। अच्छा, इस फोर्स को एक और नाम भी देते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्या कहते हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इस फोर्स को 1930 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज लंदन। उसने इस फोर्स को क्या करवाया? इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि ये जो फोर्स होती है ये किन के दरमियान होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। किसके दरमियान होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ऐसी फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, अब ये वर्ड समझो, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हे के लिए, टेम्परेरी। आर्जी तौर पर क्या बनेगा? वो पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब आर्जी तौर पर वो पोलर मॉलिक्यूल बनेगा, फिर क्या होगा? फिर दोबारा नॉन पोलर हो जाएगा। इंड्यूस्ड डायपोल जो आर्जी तौर पर पोलर मॉलिक्यूल बना है, उसने आगे नॉन पोलर को भी क्या बनाना है? पोलर बनाना है। क्लियर? अब इसके दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो नॉन पोलर है, नियॉन गैस है, हीलियम है, और ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, ये सारे के सारे इसमें कौन सी फोर्स होती है? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं हीलियम की। हीलियम हमारे पास एटम है, ये हमारे पास क्या है? हीलियम है, और इसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये हमारे पास हीलियम का एटम है और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन एक तो बिखरे हुए हैं और ज़्यादा भी हैं, हजूम है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इधर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बादल छाए हुए। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पोल की तरफ चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इस तरफ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले गए और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डायपोल, मीन्स के पोलर मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर? अच्छा, अब ये हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल बना है वो इंस्टेंटेनियस है, मीन्स के कुछ लम्हे के लिए है, फिर वो दोबारा क्या बन जाएगा? नॉन पोलर बन जाएगा। ये ज़्यादा अरसे के लिए परमानेंट नहीं होता। अच्छा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस तरफ क्या बनते जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। अच्छा, अब ये पोलर बन गया, अब इसके साथ भी नॉन पोलर होंगे। अब इसके साथ ये हमारे पास है, क्या है? नॉन पोलर है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे पोल्स की तरफ चले जाएंगे और जो पॉजिटिव एंड है वो इधर आ जाएगा। अब देखो कि पहले नॉन पोलर ने क्या बनाया? डायपोल बनाया।
पोलर बना दिया, पोलर बन गया। अब ये इंस्टेंटेनियस है, एक लम्हे के लिए पोलर मॉलिक्यूल। अब इस पोलर ने आगे जो नॉन पोलर था उसको भी क्या कर दिया, पोलर बना दिया। अब इनके दरमियान जो फोर्स है, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्लियर? अच्छा, अब ये जो फोर्स होती है ये मोमेंटरी फोर्स होती है। क्या, कौन सी फोर्स होती है? मोमेंटरी फोर्स होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर आएंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो ये साइड वाले क्या बन जाएंगे, डायपोल बन जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये ऊपर वाले डायपोल बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते जाएंगे वो पोलर बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से अपनी जगह छोड़ देते हैं तो वो दोबारा क्या बन जाएंगे, नॉन पोलर बन जाएंगे। अच्छा, जहाँ से उसने क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया, उसने आगे नॉन पोलर को पोलर बनाना है। तो अब जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है और उसने आगे एक जो पैदा की पोलर मॉलिक्यूल बनाया, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। अब ये क्या होते हैं, मोमेंटरी फोर्स होती हैं, आर्जी तौर पे फोर्स होती है, फिर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम हम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, क्या कर देना, बिखर जाना, डिस्टर्ब कर देना, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देना। ऐसी फोर्स जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को बिखेर देती है, डिस्टर्ब करती है, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं लंदन। अब ये लंदन एक क्या था, साइंटिस्ट था, उसने इस फोर्स के बारे में बताया, इसलिए उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर? स्टूडेंट्स, दोबारा मैं एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। आयन्स डायपोल, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्स। डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, पहले से परमानेंट मॉलिक्यूल और जो बाद में पोलर मॉलिक्यूल बना उसके दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डायपोल पोलर मॉलिक्यूल, इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल और इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्लियर? और ये मोमेंटरी फोर्स होती है, ये आर्जी तौर पर होती है, फिर ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका इन फोर्सेस के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।